आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। इस कॉन्सेप्ट को आप समझे कि अद्भुत विषय है। इसको समझे कि उत्पत्ति का अध्याय में ही जेनेसिस 1:2 उत्पत्ति का 1 अध्याय 2 नंबर वचन में ही हमें पवित्र आत्मा का जिक्र मिल जाता है। हमें पवित्र आत्मा मंडलाते हुए देख पढ़ने को मिल जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझे, आप जो कि बाइबल खोलते ही हमें पवित्र आत्मा को जिक्र पढ़ने को मिल जाता है। अद्भुत लिखा है, अद्भुत विषय है ये। किसी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मेरे साथ बने रहे, पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे हमें इसको जानना जरूरी है ये विषय को जानना। तो उत्पत्ति का 1 अध्याय 2 नंबर वचन, जेनेसिस 1:2 तो कहते हैं कि पृथ्वी बिडोल था। पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी। कहते हैं पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो कहते हैं कि पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, मूव करता था। अद्भुत है ना। तो इसको हम पवित्र आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, उसकी शुरुआत उत्पत्ति का पहले अध्याय ही आपको हो जाती है। तो समझिए, कोई गौर किया इस वचन को, गौर करे कि इस समझ गए कि जिसको कहते हैं हम पवित्र आत्मा, इसका मतलब क्या है। जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा तब भी पृथ्वी पर, ओल्ड टेस्टामेंट में, तब भी पृथ्वी पर उत्पत्ति का समय पे मंडलाता था और अब भी पृथ्वी पर, अब भी प्रेजेंट पृथ्वी पर मंडलाता है। तो अद्भुत है ना। तो सुनिए बसी जनता, परमेश्वर के जितने लोग हैं उस वक्त के, जितने राजा, जितने धर्मी, न्यायी, जस्टिस, परमेश्वर को डर रखने वाला, डर लेको परमेश्वर का लेको चलने वाला, उन सभी को वक्त में पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया है। पवित्र आत्मा ऊपर से आते थे, उसको इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे, उसके जवान से बातें को बुलवाते थे, मानव जाति को बताते थे, लोगों को बताते थे, फिर चले जाते थे कि उसमें से एक व्यक्ति का जिक्र बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा लिखा है जिसका नाम है जोशुआ, द बुक ऑफ द नंबर की किताब 27 अध्याय 18 नंबर वचन, द बुक ऑफ नंबर 27:18। इसमें और गिनती की किताब, गिनती की किताब 27 अध्याय 18 नंबर वचन कहता है क्या, देखिए लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नूह के पुत्रों यहोशुआ के लेकर उस पर हाथ रख। वो तो ऐसा पुरुष है, उसको समझो। तो उन दिनों में हाथ रखा था, ये लिखा था। लेकिन इस लिखा को पढ़कर आज का सो कॉल्ड प्रचार इसको हाथ रखने का ट्रक्टिन बना दी। हाथ रखने का एक ट्रक्टिन बना दी। लेकिन मूसा को कहा था कि यहोशू के ऊपर हाथ रख। ये उस वक्त का डर था, लेकिन आज जरूरत इसको नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं आगे। क्योंकि तो लिखा है हाथ रख, वो तो ऐसा पुरुष है कि जिसमें मेरा आत्मा बसा है।
जिसमें परमेश्वर का आत्मा बसा है, पवित्र आत्मा रहता है, जिसमें मेरा आत्मा बसा है, परमेश्वर का आत्मा। तो ये व्यक्ति यीशु का अंदर पवित्र आत्मा था। तो और एक व्यक्ति मैं एक दे रहा हूं कि जिसको कहते हैं कि समसून, वचन न्यायों की किताब में 14 अध्याय 6 नंबर वचन कहते हैं इस व्यक्ति ने, कौन? समसून ने सिद्दीकी का, उसका मतलब लायन का उसका चमड़ा पकड़कर फाड़ दिया। इसका मतलब है उसको एक तरफ से मार दिया। लिखा है कि वो यहोवा का आत्मा उस पर, लिखा है कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। किस पर? समसून पर। तो ये व्यक्ति, और एक व्यक्ति जिसको सुनिए, ये ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है दानियल। तो इसका मतलब समसून का अंदर भी पवित्र आत्मा आकर काम किया। इसका अंदर ये भी है जिसका नाम है दानियल की 5 अध्याय 4 नंबर वचन में नबूकदनेस्सर ने इसको पहचाना। कहते हैं कि मैंने तेरे विषय को सुना, कि उसको कहते हैं कि दानियल को कहते हैं कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, परमेश्वर की आत्मा तुझ पे रहती है, ईश्वर की आत्मा तुझ पे रहती है। तो इन सभी को पवित्र आत्मा यूज करता था। लेकिन मैं आपको ये कहने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप बाइबल में घुसते ही एक व्यक्ति जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, तो कार्य करते हुए, मूव करते हुए आपको मिल जाता है। तो ये गया आपका ओल्ड स्टेटमेंट की बातें। अभी हम आते हैं न्यू स्टेटमेंट में। देखिए न्यू स्टेटमेंट में आइजाया नबी ने एक प्रोफेसी करी थी, एक भविष्यवाणी करी थी। उसने कहा कि एक कुमारी गर्भवती होगी। लेकिन कैसे गर्भवती होगी? सुनिए, ये वचन पढ़िए। लिखा है लूका 1:35। लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, दूसरा परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। तो इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अद्भुत है ना? तो यीशु यहां से शुरू होते हैं, यीशु यहां से पैदा होते हैं, यीशु की बातें यहां से शुरू होती है। जैसे ही यहां से शुरू होते हैं, यीशु को पवित्र आत्मा ही पूरी तरह इस्तेमाल करता है। जैसे ओल्ड स्टेटमेंट में वक्त में लोगों को यूज किया था, जो कभी नबी थे, जो कभी प्रॉफिट थे, जो कभी याजक थे, जो कभी महायाजक थे, जो कभी राजा थे, जो कभी योद्धा थे, अभी भविष्यवक्ता थे कभी, और कभी ये भजनों का लिखने वाला व्यक्ति लोग थे, तो उनको यूज करता था। लेकिन यीशु को इस पृथ्वी पर लाने वाला कौन? पवित्र आत्मा। जिस यीशु को मिनिस्ट्री में यूज करने वाला कौन? पवित्र आत्मा। यीशु को याद होगा आपको, जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। तो और सुनिए, यीशु को क्रूस पर भी अगर वो सैक्रिफाइस का जो मानव जाति के लिए किया है ना, उसको भी करने में पवित्र आत्मा मदद करी, पवित्र आत्मा मदद किया है। तो लेकिन मजा की विषय ये है कि यीशु को किसने जिंदा किया, ये भी सुनिए। वचन देखिए, रोमियो 8:11 नंबर वचन कहते हैं, यदि उसी का आत्मा किसी का, परमेश्वर का, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा है। क्या अद्भुत है ना? तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, और तुम्हारी हर मरना
हर मरना देहों को जिलाएगा, आगे लिखा है, पढ़ लीजिएगा वचन को। मैं लेकिन नहीं रखा, जितना जरूरत है उतना रखा। तो यीशु को जिंदा कराया किसने? पवित्र आत्मा ने। यीशु को पैदा किसने कराया? पवित्र आत्मा ने। और इस तो सोच को देखिए आप, पवित्र आत्मा का रोल क्या है, पवित्र आत्मा का ताकत क्या है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। तो जिसके चलते पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये बात को आप दिमाग में रखें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, थ्री इन गॉड। पर्सनालिटी थ्री इन है, लेकिन व्यक्तित्व में अलग अलग है, लेकिन एक ही गॉड। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिलकर थ्री इन गॉड। व्यक्तित्व में अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर एक है। आशा करता हूं ये छोटे वीडियो का द्वारा आप कुछ समझे होंगे। खूब शेयर करें वीडियो को, और मसीह में आप खुद मजबूत होइए। बातें को, आत्मिक बातें वचनों का द्वारा जो भी आ रही है, परमेश्वर दे रही है, उसको आप लीजिए, हजम कीजिए। जय मसीह।